ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय द्वितीय। अध्याय का नाम दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोक संख्या 33। असौ गुणमय है भावे है भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टः भुंक्ते भूतेषु तत् गुणान् असगुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान् असगुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान् असगुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। बोलिए। असौ वह परमात्मा गुणमय है, गुणों से प्रभावित, भावे है प्राकृतिक रूप से, भूत उत्पन्न, सूक्ष्म सूक्ष्म इंद्रिय इंद्रियां आत्मा भी जीवों द्वारा स्वनिर्मितेषु अपनी ही सृष्टि में निर्विष्टः प्रवेश करके भुंक्ते भोग कराता है भूतेषु जीवों में तत्गुणान् वे गुण। अनुवाद। परमात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित अपने द्वारा उत्पन्न जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें सूक्ष्म मन के द्वारा इन गुणों के प्रभावों का भोग करने देते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की। सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं और ये सब के सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। ये पहला वाक्य है प्रभुपाद जी के तात्पर्य का। इसको समझें। पहली बात प्रभुपाद जी बताते हैं 84 लाख योनियों में ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक सब जीव हैं। तो आप जानते हैं 84 लाख योनियों का विभाजन कैसे हुआ। हाँ, जलजा नवलक्षाणी, जल के जीव 9 लाख प्रकार के हैं। स्थावरा लक्ष्य 20 और वनस्पतियां 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे। क्रम यहाँ रुद्र संख्या का है और कीड़े 11 लाख प्रकार के हैं। पक्षी नाम 10 लक्षाणी और पक्षी 10 लाख प्रकार के। पशुहा 30 लक्षाणी और पशु 30 लाख प्रकार के और मनुष्या चतुर्लक्षाणी और 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में प्रभु जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर के सब है ना।
तो मनुष्यों की जो है ना 4 लाख प्रकार की जातियां हैं, तो उनमें ब्रह्मा भी एक है कि नहीं? 4 सिर वाले हैं ब्रह्मा, है कि नहीं? किसी ब्रह्मा के 8 सिर हैं। तो मनुष्यों के 4 लाख प्रकार की जो है योनि, तो इसमें जो है ना देवता, चारण, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर हैं, सब प्रकार के जो है ना जो वो हैं, देवता भी हैं, और प्रेत, पिशाच, भूत, वेताल, विनायक हैं, इस सब प्रकार की जो है ना जो सृष्टि है, जो मनुष्यों से ऊपर के भी सब प्रकार की योनियां हैं, ये 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में आ जाते हैं, है कि नहीं? तो आखिर सब कुल मिलाकर के 84 लाख के अंदर ही सब हैं, कोई बाहर नहीं है, ब्रह्मा जी मिलाकर के भी। और फिर दूसरी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सब के सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। जितनी भी जीवात्माएं हैं उनको जो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दिया जाता है, ये दोनों बदलते हैं। जैसी इच्छाएं होती हैं भोग करने की, तो उसी प्रकार से जीव को स्थूल शरीर प्राप्त होता है और सूक्ष्म शरीर भी प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर में जो मुख्य अवयव है वो क्या है? मन है ना? तो मन के द्वारा भी जीव भोग करना चाहता है और शरीर के द्वारा भी, और शरीर में इंद्रियां आ जाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो ना इस शरीर में आ जाती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और मन के द्वारा जीव जो है ना संसार का भोग करता है। जैसे कि भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने बताया, ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन सहित जो 5 इंद्रियां हैं, तो कुल मिला के 6 इंद्रियां हो गई। प्रकृति स्थानी कर्षति, तो प्रकृति में स्थित ये जो 6 इंद्रियां हैं उनको खींच रहा है जीव। कर्षति माने खींच रहा है, यानी भोग कर रहा है। तो ये जीव है, भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, भोग कर रहा है। और इसमें श्लोक में जो पहली पंक्ति है, इसमें क्या बताया जा रहा है? भूत सूक्ष्म इंद्रियात्म भी, है ना? तो सूक्ष्म इंद्रिय को आप कह सकते हैं मन, सूक्ष्म इंद्रिय को मन कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है 5 इंद्रियां हैं और एक मन है, इनके द्वारा भोग कर रहा है जीव। और भोंगते शब्द जो इसमें है, तो इसमें प्रभुपाद जी क्या अनुवाद लिख रहे हैं? भोग नहीं कर रहा है बल्कि भोग करा रहे हैं। भोंगते भूतेषु तद्गुणा, मतलब भगवान जो है ना परमात्मा के रूप में स्थित हैं, तो जीव को भोग करा रहे हैं, उसको भोग करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं परमात्मा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म मन की परिस्थितियों पर आधारित है। हाँ, जो स्थूल शरीर है, ये जो प्राप्त होता है, ये सूक्ष्म मन पर ही आधारित है। हाँ? किसी भी प्रकार का जब स्थूल शरीर मिलता है, अगर किसी को वृक्ष का शरीर मिलना है या किसी को गिरगिट का शरीर मिलना है, किसी को पशु पक्षी कोई भी शरीर मिलना है, तो उसका जो है ना पहले मन उस प्रकार का रूप धारण करता है। उसका जो सूक्ष्म शरीर है पहले वो बनता है, उसके बाद फिर उसका स्थूल शरीर बनता है। तो सूक्ष्म शरीर से ही जो है ना स्थूल शरीर बनता है। ये उसी प्रकार से है कि जैसे आपके शरीर की नाप से ही दर्जी आपके कपड़े बनाता है, चाहे वो बनियान हो, चाहे कुर्ता हो, चाहे कोट हो, तो उसी प्रकार से जो है जो सूक्ष्म शरीर है उसके आधार पर स्थूल शरीर बनता है। तो कर्मों के अनुसार जो है ना जो सूक्ष्म शरीर है वो बनता है, और सूक्ष्म शरीर के अनुसार फिर स्थूल शरीर बनता है। जैसे किसी को कुत्ते का शरीर मिलना है तो पहले उसका सूक्ष्म शरीर कुत्ते का बन जाएगा, है कि नहीं? इसके बाद फिर वो जो है
कुत्ते के शरीर में प्रवेश करेगा, स्थूल शरीर प्राप्त होगा। और जितने भी प्राणी हैं उन सब के सूक्ष्म शरीर का जो है निर्णय करते हैं यमराज। यमराज निर्णय करते हैं। जैसे कि राजा नृग, तो उनके कर्म के अनुसार उनको गिरगिट बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप गिरगिट बन जाइए। तो उनका सूक्ष्म शरीर जो है गिरगिट का बन गया। इसके बाद फिर वो गिरगिट के शरीर में पैदा हुए। हाँ, तो यमराज जो है ना सब जीवों के सूक्ष्म शरीर का निर्णय करते हैं और सूक्ष्म शरीर के अनुसार स्थूल शरीर प्राप्त होता है जीवों को। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म मन की परिस्थितियों पर आधारित है और इंद्रियां जीव की इच्छानुसार उत्पन्न की जाती है। हाँ? फिर वो उस प्रकार से इंद्रियां बनती हैं। उसी प्रकार से फिर उसकी इंद्रियां बनती हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी को सुअर का शरीर प्राप्त होता है तो उसको कैसी इंद्रिय मिलती है कि जैसे ये वो हर चीज, जितनी भी गंदी चीज है, मल मूत्र है, उन सब चीजों को वो खा सके, है कि नहीं? जैसे कि वो उस प्रकार का भोग कर सके जैसी उसकी इच्छा, है कि नहीं? तो जब कोई हर चीज अशुद्ध खाता रहता है ना, और जो है सफाई का उससे ध्यान नहीं रखता है, तो उसको सुअर का शरीर प्राप्त हो जाता है। तो वो जो है ना हर प्रकार की गंदगी में भी वो रह सकता है सुखपूर्वक, है कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति जो है अगर मांस खाता है, तो फिर उसको जो है ना शरीर, शेर का शरीर प्राप्त हो जाता है, जिससे सुविधा पूर्वक उसको दांत भी ऐसे मिलते हैं, उसकी ऐसी इंद्रियां होती हैं जिससे कि वो बिना चाकू छुरी के वो जो है खून पी सके, उसके ऐसे दांत मिलते हैं। तो उसकी जो इंद्रियां हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्णतया अक्षम है। जीव के अंदर कोई भी शक्ति नहीं है इस प्रकृति को भोगने की, वो केवल इच्छा करता है। और जो परमात्मा जीव के साथी एक मित्र हैं, मित्र के समान उसको जो है ले जाते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में। हरि बोल। और जैसे कि दो पक्षी एक वृक्ष को छोड़कर के दूसरे वृक्ष में जाते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा जीवात्मा को लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है उपनिषद का है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसस्व जाते। ये प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं मुंडक उपनिषद से श्लोक। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, कि दो पक्षी हैं, एक ही वृक्ष में रहने वाले दो पक्षी हैं। तो एक ही शरीर में रहने वाले दो आत्मा हैं, जीवात्मा और परमात्मा, है ना। तो ये जो सिद्धांत है कि एक शरीर में दो आत्माएं हैं, ये वैष्णव लोग समझ पाते हैं, जो मायावादी लोग हैं वो नहीं समझ पाते। और यहीं से फिर जो है बड़ा अंतर होता है या बड़ा विरोध होता है वैष्णवों में और मायावादियों में। मायावादी स्वीकार करते हैं कि एक ही आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा, है कि नहीं? तो यहां से फिर बहुत भारी अज्ञान शुरू हो जाता है। जहां तक शरीर और आत्मा की बात है, मायावादी भी मानते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है कि नहीं? लेकिन फिर आत्मा और परमात्मा में भी जहां भेद की बात है तो वैष्णव लोग समझ पाते हैं, लेकिन मायावादी लोग नहीं समझ पाते, है ना। तो फिर इस तरह फिर बहुत भारी अंतर हो जाता है, फिर बहुत भारी विरोध हो जाता है ना। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट शास्त्रों से ही जो है पुष्ट करते हैं। अब इसका क्या और कोई अर्थ निकाल नहीं सकते, क्या अर्थ निकालेंगे? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो जो है ना पक्षी हैं, सयुजा सखाया, एक साथ जो है ना रहते हैं। समान वृक्षम परिसस्व जाते,
एक ही वृक्ष में जो है ना दो पक्षी निवास करते हैं। और तयोरन्या पिप्पलम स्वादवत्ती अनस्नन्यो भी चकाशीति। तो उनमें से जो एक है वो पिप्पलम स्वादवत्ती, मतलब इस वृक्ष के फलों को खा रहा है, तो वो जीवात्मा है जो इस शरीर के कर्मों का भोग कर रहा है। शरीर रूपी वृक्ष के जो फल हैं यानी कर्म फल हैं उनको भोग रहा है। और वो फल कैसे हैं? कड़वे हैं और मीठे हैं। पाप कर्मों के फल जो है कड़वे हैं और पुण्य कर्मों के फल मीठे हैं। हरि बोल। पाप कर्म और पुण्य कर्म के जो फल हैं उनको भोग रहा है जीवात्मा। और वो जो है दुखी है, हमेशा दुखी रहता है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है वो फलों को नहीं खाता, लेकिन पक्षी के साथ रहता है और वो पुष्ट है, स्वस्थ है परमात्मा। तो दो पक्षी हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्णतया अक्षम है। जीव अपने आप जो है निर्णय नहीं कर सकता है कि उसे किस शरीर में जाना है और कहाँ उसे जन्म लेना है। परमात्मा उसको ले जाते हैं। जैसे एक पक्षी दूसरे पक्षी को ले जाए, चलो मेरे साथ। वृक्ष, कोई भी वृक्ष सूख जाता है या गिर जाता है, टूट जाता है, तो पक्षी उड़ जाता है ना। तो इसी प्रकार से जीवात्मा निकल जाता है इस शरीर से, लेकिन एक नहीं है, दो पक्षी हैं। तो परमात्मा के निर्देशन में जीव जो है दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। गीता में भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सोयते सचराचरम, है ना। तो परमात्मा जो है ना जीवात्मा के साथ है और उन्हीं की अध्यक्षता में प्रकृति शरीर की रचना करती है। गर्भ के अंदर भी जब जीवात्मा परमात्मा दोनों रहते हैं तो गर्भ के अंदर भी जो शरीर बनता है परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति शरीर बनाती है। आगे वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसे पूरा करने वाले हैं। जीव केवल इच्छा करता है। ऐसा भी एक श्लोक है जहां की बताया गया है कि एक जो है ना भगवान है, ईश्वर हैं, जो हर जीव की इच्छाओं को पूरा करते हैं। हाँ, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। इससे भी जो ना जीवात्मा परमात्मा भेद पता चलता है कि एक नित्य है और अनेक नित्य हैं। अनेक नित्य जीव हैं और एक नित्य है भगवान। तो सब नित्यों में एक नित्य है भगवान। सब नित्य हैं, मतलब जन्म मरण से रहित हैं। जितने जीव हैं किसी का जन्म नहीं होता, ना मरण होता है, और ना भगवान का होता है जन्म मरण। सभी नित्य हैं, लेकिन उनमें एक तो नित्य है और दूसरे जो है अनेक नित्य हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, लेकिन वो एक नित्य जो है ना अनेक नित्यों की कामनाओं को पूरा करता है कि नहीं। तो इस तरह से जो है भगवान अपना परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं प्रत्येक जीव के साथ में, अलग अलग जैसे रहते हैं। और गीता में इसलिए भगवान बताते हैं कि वो श्लोक कैसा है जिसमें वो बताते हैं कि अलग अलग जैसे हैं, एक ही हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम। वो विभक्त नहीं है, वो विभक्त नहीं है भगवान। उनके टुकड़े टुकड़े नहीं होते भगवान के, लेकिन विभक्तम एव च स्थितम, लेकिन अलग अलग जैसे हर जीव के साथ रहते हैं, मानो अलग अलग हो। एक ही भगवान अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में, और अलग अलग जैसे जो है ना प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं। और प्रत्येक जीव के जो है ना कर्मों का लेखा जोखा परमात्मा रखते हैं प्रत्येक जीव के साथ, और उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं उसके कर्म के अनुसार। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, आशा यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे भगवान से अभिन्न है। तो ये अंश हैं और अभिन्न है, मतलब भिन्न अंश। इसी को प्रभुपाद कहते हैं भिन्न अंश।
परमात्मा भगवान के स्वांश हैं और जीवात्मा भगवान के भिन्न अंश। भगवान के अंश होने के कारण वो भगवान से भिन्न नहीं है, लेकिन भगवान से भिन्न है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व। जीव भी भगवान की शक्ति होने के कारण भगवान से भिन्न नहीं है ना। तो इस प्रकार से वो भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। कहां पर कहा है भगवान ने? सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्तयः संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदाः पिता। सब जीवों की पिता भगवान है और प्रकृति उनकी माता है। प्रकृति शरीर प्रदान करती है तो सब जीवों की माता प्रकृति है, और पिता जो है बीज प्रदान करता है, तो भगवान जो है सब जीवों के पिता हैं। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्षतः पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पिता पुत्रों के सुख दुख से प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं होता है। ये बहुत समझने की बात है। प्रभु जी क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है जीवों के सुख दुख से कोई संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन तो भी संबंध रखते हैं। जैसे पिता को दया आती है, वो पुत्र जो है कष्ट भोग रहा है तो उसको दया आती है, तो पिता जो है दया से पीड़ित होता है, करुणा से पीड़ित होता है ना। पर दुख दुखी, जैसे भगवान के भक्त भी होते हैं पर दुख दुखी, तो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, लेकिन वास्तव में वो दुखी नहीं होते, वो सुखी होते हैं। तो ये करुणा है भगवान की, जिसमें कि भगवान दुखी होते हैं जीव के दुख को देख करके, लेकिन वास्तव में वो दुखी नहीं है। आगे तो भी पिता पुत्रों के सुख दुख से प्रत्यक्षता प्रभावित नहीं होता। वह इतना दयालु है कि जीव के साथ परमात्मा रूप में रहा आता है और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करता रहता है। परमात्मा का जो इरादा है वो जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरणा देना है। परमात्मा जीव के साथ में है उसकी सहायता करने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन साथ साथ परमात्मा की इच्छा यह है कि जीव किसी प्रकार समझे कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, दुखी दुख है। तो परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये सोचे कि यहां सुख नहीं है। वो उसकी सहायता कर रहे हैं। जितने प्रकार के सुख भोगने की कोशिश कर रहा है परमात्मा उसकी सहायता कर रहे हैं, और परमात्मा जानते हैं कि ये सुखी नहीं होगा, इसकी इच्छा है तो ठीक है ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो। ये परमात्मा जानते हैं कि ये सुखी नहीं हो सकता, है ना। तो ये भी भगवान की उदारता है। जैसे पिछले अध्याय में प्रश्न किया था तस्य कर्माण्य उदाराणि, उनके उदार कर्म है ना। तो इन श्लोकों में भी भगवान की उदारता का ही वर्णन किया जा रहा है। भगवान की उदारता है। सोचो, कोई व्यक्ति कहता है कि भाई जीव इतने कष्ट भोग रहे हैं इस भौतिक संसार में, ये तो भगवान का दोष है, ये तो भगवान की निर्दयता है। क्यों भगवान जो है जीवों को कष्ट भोगवा रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, है ना। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि ये भगवान की उदारता है, ये भगवान की दया है। आप समझ रहे हैं? ये समझने की बात है। कोई व्यक्ति कैसे समझे इस बात को? कोई व्यक्ति अगर ऐसे भी सोचता है तो सोच सकता है क्या कि संसार में इतने जीव कष्ट भोग रहे हैं और भगवान जो है ना सब जानते हैं और भगवान उसको उनको कष्ट से निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकाल रहे हैं। तो ये भगवान की क्या है? निर्दयता है, उदासीनता है कि नहीं? भगवान का दोष है। ऐसे भी कोई व्यक्ति अगर चाहे तो भगवान के बारे में सोच सकता है। लेकिन शास्त्र साधु आचार्य दूसरे प्रकार से सोचते हैं कि भगवान की दया है, भगवान की उदारता है। भगवान किसी जीव को विवश नहीं करते हैं अपनी सेवा करने के लिए। क्यों? भगवान किसी भी जीव को अपनी सेवा के लिए विवश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेम है, वो प्रेम करते हैं हर जीव से।
हर जीव से प्रेम करते हैं, और जीव से प्रेम करने के कारण जीव की जो इच्छा होती है उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसको मौका दे रहे हैं, बार बार मौका दे रहे हैं कि समझे। और जैसे ही जीव के अंदर ये विचार आए कि मैं सुखी नहीं हूं और ना सुखी हो सकता हूं, इस भौतिक संसार में मैं ना सुखी हूं ना सुखी हुआ कभी, ना सुखी हो सकता हूं, ये विचार जैसे ही उसके दिमाग में आता है कि परमात्मा तुरंत उसको जो है ना एक साधु से मिलाते हैं, तुरंत साधु से मिलाते हैं जो कि सही रास्ता बताएगा कि ये रास्ता है। लेकिन परमात्मा हर जीव के साथ रहते हुए ये इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि जीव कब ये सोचे, इस बात को सोचे। तो ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हो चुका है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तर करेंगे। और पिछले 28 और 29 श्लोक जो इकट्ठे थे उनमें जो है तात्पर्य पूरा नहीं पढ़ा गया था, तो मैं पूरा तात्पर्य पढ़ना चाहूंगा। तो यहां पर किसी का कोई प्रश्न है या चर्चा है? हाँ, इनका प्रश्न है कि यहां गुणमय का मतलब है कि भगवान गुणों से प्रभावित है। नहीं, भगवान गुणों से प्रभावित नहीं है। असो गुणमय भाव है, गुणमय भाव, निसात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास मत एवेति तान विधि न तो हम तेसु, मैं उनमें नहीं हूं, ते मई, वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं ना। गुणमय भाव है, गुणमय भाव यानी सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव। जीव भोग रहा है, इन 3 गुणों को जीव भोग रहा है ना, लेकिन भगवान नहीं भोग रहे। आपका प्रश्न? इनका प्रश्न है। हाँ, भगवान का माप कैसा है? हाँ, अंगूठे के पोर के आकार। हृदय में, दोनों हृदय में रहते हैं। जीवात्मा जो है बाल की नोक के अग्रभाग के, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, हृदय में ही है। और परमात्मा अंगूठे के पोर के बराबर, दोनों हृदय में है। हाँ, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। परीक्षित महाराज को जो गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ, वो साक्षात भगवान है जो परीक्षित की परिक्रमा कर रहे थे, परीक्षित की रक्षा कर रहे थे और परीक्षित की परिक्रमा कर रहे थे साक्षात भगवान कृष्ण, है ना। तो वो साक्षात भगवान थे जो उस तरह गर्भ में प्रविष्ट होकर के परीक्षित की परिक्रमा कर रहे थे। आपका प्रश्न? इनका प्रश्न है कि जब अंगूठे के पोर के बराबर भगवान है तो चींटी के शरीर में कैसे होंगे? चींटी के अंगूठे के हिसाब से। प्रत्येक शरीर में परमात्मा जो है अंगूठे के पोर के बराबर है, तो उसके शरीर के हिसाब से। आप समझ रहे हैं ना? आप जानते 18 प्रकार का ज्ञान गीता में भगवान ने बताया है। कहां पर? 13वें अध्याय में। अमानित्वम मदम्भित्वम, इस तरह से जो ना 4 श्लोकों में लगातार भगवान जो है 18 प्रकार का ज्ञान बतला रहे हैं। तो अमानित्वम से शुरू होता है ज्ञान। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित होता है, अमानित्वम। फिर अदम्भित्वम, मद रहित होता है। अभिमान से अभिमान दूर होता है। इसके बाद फिर मद दूर होता है, मद या दंभ दूर होता है। अभिमान दूर होने के बाद भी इस बात का दंभ होता है कि भाई मैं अभिमान से मुक्त हो गया हूं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक अभिमान है। तो वो भी जो दंभ है, एक दंभ आ जाता है कि भाई मेरे अंदर अभिमान नहीं है, मैं कितना महात्मा हूं, मेरे अंदर अभिमान नहीं है। ये भी एक अभिमान है ना, उसको दंभ कहते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम, तो अभिमान रहित होता है, फिर मद रहित होता है, फिर
अहिंसा यानी अहिंसक होता है। इसके बाद शांति, तो यहां के सहिष्णु सहनशील होता है। आर्जवम फिर सरल होता है, सरल हो जाता है, यानी कपट नहीं रहता उसके मन में वाणी में कोई कपट नहीं रहता। इसके बाद फिर आचार्योपासनम, तो यहां गुरु भक्त हो जाता है। आचार्योपासनम फिर आत्म संयमी बन जाता है, ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है। असक्ति अनभिस्वंगा पुत्र दार गृहादिषु, और जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु के कष्टों से अवगत हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये ज्ञान का जो ना स्तर है जहां की वो व्यक्ति हमेशा ये देखता है कि इस भौतिक संसार में क्या सुख है। जब जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी ही हर जगह उसको दिखाई देती है। सारा ज्ञान अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्ति में जाकर समाप्त होता है। मयि चानन्य योगेन भक्ति रविचारिणी, अतः वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य है। जो ज्ञान अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक उठा सके वही वास्तविक ज्ञान है। भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। अज्ञानम में तो अन्य था, इसके अलावा जो कुछ भी है सब अज्ञान है, सब कुछ अज्ञान है। भौतिक ज्ञान का परम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ है भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना। अपना जो बद्ध जीवन है, बंदी ग्रह का जो जीवन है और बढ़ा रहे हैं इंद्रिय तृप्ति से, और इस प्रकार तीनों तापों को बनाए रखना। तो ये भौतिक ज्ञान में जो है तीन ताप बढ़ते हैं, इसलिए इसको अज्ञान कहते हैं। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन की दीर्घता ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो कष्टमय जीवन का अंत करने में सहायक हो जाता है और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है ना। तो वासुदेव परम ज्ञानम को प्रभुपाद जी इस प्रकार समझा रहे हैं। इसके बाद फिर वासुदेव परम तपः। हरे कृष्ण, हरि बोल। वासुदेव परम तपः, यही हाल समस्त तपस्याओं का है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। तपस्या शरीर की, मन की, वाणी की, तीनों की होती है ना। तो मुख्य चीज यही है कि अपने वाणी को, अपने शरीर को और अपने मन को आप कष्ट पहुंचाते हैं। किसके लिए? ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर रावण तथा हिरण्यकशिपु ने नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। जैसे हिरण्यकशिपु का वर्णन आता है कि कैसे तपस्या की थी उसने। दोनों पंजों के बल पर खड़ा हुआ, दोनों हाथों को ऊपर उठाए और आकाश की ओर देखते हुए वो 100 दिव्य वर्षों तक खड़ा रहा था। और 100 दिव्य वर्ष का मतलब 36,000 साल। लेकिन वो तपस्या क्या थी? भगवान के विरुद्ध थी, है कि नहीं? लेकिन वासुदेव परम तपः, तपस्या का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। कभी कभी आधुनिक राजनीतिज्ञ भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं, है ना। तो वो तपस्या का उद्देश्य वास्तव में नहीं है। राजनीति में तपस्या कैसे करते हैं? आमरण अनशन, है कि नहीं? धरना दे के बैठ जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, है कि नहीं? तो ये तपस्या जो है ना, ये वास्तविक तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करें, क्योंकि वास्तविक तपस्या की विधि यही है। ये तपस्या है। अगर आप नींद को छोड़ते हैं, नींद को त्यागते हैं, कथा में तो ये भी तपस्या है। नींद आ रही है और आप जो है नींद को फिर भी जो है भगाते हैं, तो ये तपस्या है। ये वास्तविक तपस्या। नींद को भगाओ, नींद को मत स्वीकार करो। सवेरे मंगल आरती में भी आप
सैया छोड़ करके आते हैं, नींद छोड़ करके आते हैं ना, तो शरीर की तपस्या है कि नहीं? तो शरीर की, मन की, वाणी की तपस्या। क्योंकि वास्तविक तपस्या की विधि यही है, अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती हैं। काम तथा अज्ञान से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। सात्विक गुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के माता पिता वसुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। अब ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण के माता पिता ने तपस्या की, कैसे? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण जिससे उनके पुत्र बने, है ना। तो तपस्या का ये लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। भगवद गीता 14:4। अतः वे समस्त जीवों के आदि जीव हैं, वे ही समस्त भोक्ताओं के आदि भोक्ता हैं। अतः कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। उन्होंने वसुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतः यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। तो सुतपा और प्रश्न के रूप में वसुदेव देवकी ने पिछले से पिछले जन्म में तपस्या की थी, और 4 युगों तक लगातार, मतलब 43,20,000 साल तक उन्होंने तपस्या की थी। और सूखे पत्ते खा करके और जो है ना शरीर को शुद्ध किया, और प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध किया। तब जो है जब भगवान आए तो उसी रूप में आए थे जिस रूप में वो जन्म लेते हैं। तो भगवान के इसी रूप में आया था। तो मेरे इस रूप को देख करके तुम लोग इतने ज्यादा आकर्षित हुए कि मेरे जैसा ही पुत्र मांगा। उनकी हिम्मत नहीं थी भगवान से कहने की कि आप हमारे पुत्र बनो। साक्षात भगवान कैसे हमारे पुत्र बन सकते हैं? तो उन्होंने क्या कहा? आपके जैसा पुत्र चाहिए। आपके जैसा का मतलब आप जैसे आप ही हैं। जब उन्होंने कहा आपके समान पुत्र चाहिए, तो आपके समान का मतलब क्या है? आप उनके समान तो कोई नहीं है। भगवान के समान कौन है, या भगवान से बढ़कर कौन है? तो आपके समान पुत्र चाहिए, इसका मतलब आप ही पुत्र बनिए। तो ये तपस्या। इसके बाद फिर क्या है? वासुदेव परम तपः। इसके बाद वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। वासुदेव ही परम धर्म है, मतलब भगवान की ही सेवा परम धर्म है। इसको समझा रहे हैं। और भगवान ही परम आश्रय हैं, इसको समझा रहे हैं प्रभुपाद। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी विविध हैं। उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगा शक्तियां निकृष्ट है। भगवद गीता में 4 से लेकर 6 तक इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। अतएव अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगा शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जीवात्माएं भी उन्हीं की विस्तार यानी अंश हैं। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत हैं, वे नित्य मुक्त होती हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होती हैं वे नित्यबद्ध हैं। तो अंतरंगा शक्ति के क्षेत्र में जो जीवात्मा है वो नित्य मुक्त है ना, जो भगवान के धाम में। और बहिरंगा शक्ति के क्षेत्र में जो जीवात्मा है वो नित्यबद्ध है। अतएव ज्ञान, तप, त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव प्रभाव यानी फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है, जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंगा शक्ति के बस में रहते हैं। महात्मा को प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? जिनका हृदय विशाल है। हरि बोल। महा का मतलब बड़ा, और आत्मा का मतलब अंतःकरण। जिसका अंतःकरण यानी हृदय बड़ा हो,
दिल बड़ा हो, वो महात्मा। तो जिसका दिल बड़ा है, हृदय जिसका विशाल है, तो वो क्या करता है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता, आध्यात्मिक प्रकृति का जो है आश्रय लेते हैं। अंतरंग शक्ति में, अंतरंग शक्ति के बस में रहते हैं, और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय लोग बिना विचलन के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भजंती अनन्य मनसो, भजंती अनन्य मनसो। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यही समस्त वैदिक साहित्य का भी अभिमत है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाए। मनुष्य को ना तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ स्वरूप हैं। जो देवता हैं ये सृष्टि के पालन करने में सहायता करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवता क्या है? भगवान के हाथ है। तो भगवान का जो है ना एक अंग है देवता, भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो संसार की बाह्य व्यवस्था की देखरेख करते हैं। असंख्य, असंख्य मतलब कितने हैं देवता? 33 करोड़ है। असंख्य समझ लो, 33 करोड़ देवता है। आपका प्रश्न? हाँ, इनका प्रश्न दूसरे ब्रह्मांड है, वहां भी 33 करोड़। हाँ, वहां भी 33 करोड़ देवता है, और वहां भी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। ठीक है ना? हाँ, और 14 जो लोक हैं वो भी हर ब्रह्मांड में होते हैं। गर्भोदक साई विष्णु भी हर ब्रह्मांड में होते हैं। ठीक है ना? क्षीरोदक साई विष्णु भी हर ब्रह्मांड में होते हैं। आपका प्रश्न है? भौतिक तत्व, भौतिक तत्वों से ही सब ब्रह्मांड बने। जितने ब्रह्मांड है सब भौतिक तत्वों से ही बने। ब्रह्मांड के आवरण भी जो ना 7 आवरण ये भौतिक तत्वों के ही हैं। 7 आवरणों से जो है ना ब्रह्मांड बंद है। अंडा, अंड समझते? अंडा, ब्रह्म का मतलब बड़ा, अंड माने अंडा, बहुत बड़ा अंडा। जैसे बहुत से ब्रह्मांड में बड़े बड़े अंडे हैं जो सब तरफ से बंद हैं। अच्छा, मैं पढ़ लूं फिर बाद में पूरा पढ़ देता हूं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो संसार की बाह्य व्यवस्था की देखरेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव की ही गणना देवताओं में होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। शंकर जी को महादेव कहते हैं, लेकिन तो भी वो देवता ही है। लेकिन भगवान कृष्ण जो है ना क्या है? देव देव है ना, देवताओं के भी देवता हैं भगवान। यद्यपि वे जगत के सतोगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाएगी। बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक राजा के नियमों से बंधे रहते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो वह बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस जगत के नियमों से परे होते हैं। अब ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि सत्वगुण को जब स्वीकार करते हैं, हरि बोल, सत्वगुण को जब भगवान स्वीकार करते हैं तो ये मतलब नहीं है कि भगवान भी बन गए। जैसे कि किसी कंपनी का जो मालिक है वो खुद भी मैनेजर बन जाता है, हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, वो अपना विजिटिंग कार्ड में भी वो मैनेजर लिख देता है, लेकिन वो थोड़ी तनख्वाह ले रहा है, वो तो खुद ही मालिक है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो खुद ही मैनेजर बन जाता है, मालिक ही है वो खुद ही मैनेजर बन जाता है, लेकिन वो थोड़ी तनख्वाह ले रहा है, वो तो मालिक ही है। उसी प्रकार से भगवान भी सत्वगुण को स्वीकार करते हैं सृष्टि का पालन करने के लिए। तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि भगवान भी जब उन देवताओं के साथ में मतलब एक देवता बन गए, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बंदी खाने में जो ना बहुत से बंदी हैं और व्यवस्थापक हैं। जो बंदी हैं वो अलग हैं, वो उनको बांधा गया, उनको कष्ट दिया जा रहा है। और जो व्यवस्थापक हैं
वो जो है बंदी गृह की देखभाल कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो राजा है वो उन सबसे अलग ही है। व्यवस्थापकों को तनख्वाह दे रहा है राजा, और जो बंदी हैं वो वहां बंदी गृह में कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन वो जो है ना उनसे अलग है। आपका प्रश्न? हाँ। इनका प्रश्न है कि जैसे हमारा छोटा ब्रह्मांड है तो ब्रह्मा के 4 मुख हैं, तो 33 करोड़ देवता हैं, तो दूसरे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा है तो उनके 8 मुख हैं या 16 मुख हैं या 1000 मुख भी हैं, तो ऐसे देवताओं की संख्या भी ज्यादा हो सकती है। नहीं, ब्रह्मा की जो है ना आवश्यकता होती है ज्यादा सिरों की। ब्रह्मा जी को ज्यादा सिरों की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो जो है वो सब जान सकें, सृष्टि की जो व्यवस्था है उसको जान सकें, उनको आवश्यकता होती है। बाकी सब उतने ही देवता हैं, 33 करोड़ देवता ही हैं जो कि सब व्यवस्था कर रहे हैं। आपका प्रश्न? अच्छा, तो ये मैंने पहले कभी बताया था कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी जो ना श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, तो ब्रह्मा जी रजोगुण में पाठ करते हैं, शिव जी तमोगुण में पाठ करते हैं। उसको फिर से समझा दूं। ये भागवत महात्म्य जो स्कंद पुराण में है उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी जो है जब उत्पन्न होते हैं गर्भोदक विष्णु के नाभि से, तो उनकी जो है ना समस्या ये है कि भगवान के आदेश से वे जो है सृष्टि उत्पन्न करेंगे, प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे, और धर्म के नियम भी बनाएंगे। लेकिन उनको इस बात की जो है ना चिंता है कि रजोगुण के कारण उनके अंदर अभिमान आ जाएगा कि मैं करता हूं, है कि नहीं, मैं ईश्वर हूं। ये अभिमान आ जाएगा जब सब उनको ही मानेंगे भाई यही सबसे बड़े हैं, प्रमुख हैं, मुखिया, इसलिए उनको ये अभिमान आ जाएगा। तो इसलिए वो जो है ना प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी विधि बताइए कि जिसमें कि मैं इतनी पूजा प्राप्त करूंगा, सम्मान प्राप्त करूंगा, तो मुझे अभिमान ना आए। तो भगवान उनको श्रीमद् भागवत प्रदान करते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी जो है 7 दिन में उस श्रीमद् भागवत को पूरा करते हैं और जो है ना वो इस रजोगुण से मुक्त होते हैं। शिव जी की समस्या है कि वो 4 प्रकार की प्रलय करेंगे। 4 प्रकार की प्रलय क्या है? एक तो नित्य प्रलय, दूसरी नैमित्तिक प्रलय और तीसरी प्राकृत प्रलय। हाँ, 3 प्रकार की प्रलय वो कर सकते हैं, चौथी प्रकार की प्रलय नहीं कर पाएंगे, आत्यंतिक प्रलय, है ना। तो शिव जी की समस्या है। तो शिव जी जो है 3 प्रकार की प्रलय तो करते हैं। नित्य प्रलय का मतलब है प्रत्येक वस्तु में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। और नैमित्तिक प्रलय होता है जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जो 3 लोक हैं वो पानी से भर जाते हैं, तो नैमित्तिक प्रलय है, 3 लोकों का प्रलय होता है। और प्राकृत प्रलय है जो ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में है, सब तत्वों का भी जो ना विनाश हो जाता है। जो सृष्टि के तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये भी जो है ना नष्ट हो जाते हैं, तो वो प्राकृत प्रलय कहलाती है। ये आत्यंतिक प्रलय का मतलब है कि जीव को जो है ना इस प्रकार से कर दिया जाए कि उसको दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इस तरह से मारा जाए। ये भी एक प्रकार की मृत्यु है, जीव को इस प्रकार से जो है ना मतलब रखा जाए कि उसको दोबारा जन्म ना हो। तो आत्यंतिक प्रलय शिव जी कहते हैं कि मेरे पास वो शक्ति नहीं है। आत्यंतिक प्रलय 4 प्रकार की प्रलय में से जो एक आत्यंतिक प्रलय है, और 5 प्रकार की मुक्तियों में जो सायुज्य मुक्ति है वो एक ही चीज है। क्योंकि जो सायुज्य मुक्ति है वो ब्रह्म ज्योति में मिलना है, तो वो एक प्रकार का वो आत्यंतिक प्रलय ही है ना, जिसको कि प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक आत्महत्या, स्पिरिचुअल सुसाइड।
क्योंकि जीव जो है ना ऐसी स्थिति में आ जाता है कि जहां वो भगवान से प्रेम संबंध नहीं जोड़ सकता है, भगवान की सेवा नहीं कर सकता है कि नहीं। तो जो भक्त लोग हैं उनकी दृष्टि में ये नरक के समान है ये मुक्ति। तो शंकर जी जो है ना इस जो है ना प्रलय की शक्ति मांगते हैं, तो श्रीमद् भागवत उनको प्रदान की जाती है और शिव जी जो है 1 साल में उसको पूरा करते हैं तमोगुण में। तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, तमोगुण में जो है जब भागवत होती है तो कैसी होती है कि बीच में बंद हो जाती है और फिर भूल जाते हैं, फिर याद आता है, फिर शुरू करते हैं, है ना। सोते सोते सुनी जाती है भागवत, तो तमोगुण में है। फिर भी वो ना होने से बहुत अच्छी है कि सोते सोते भी कोई व्यक्ति सुने। हाँ? तो कुछ लोग सो रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं उनकी तुलना में जो नहीं सुन रहे, जो नहीं है कथा में, उनसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन अच्छा है कि सोया ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। भगवान विष्णु की भी समस्या थी, उन्होंने कहा कि मैं 5 प्रकार की मुक्ति भी दूंगा जो भक्त लोग चाहेंगे, और संपूर्ण सृष्टि का पालन करूंगा, समय समय पर अवतार लूंगा धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए। लेकिन एक समस्या मेरी ये है कि जो भक्त 5 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते उनका मैं कैसे पालन करूंगा, है ना। तो उनको भी भगवान ने श्रीमद् भागवत प्रदान की, है ना। तो उनको जो ना उन्होंने कहा मैं अपना भी कैसे पालन करूंगा, लक्ष्मी का भी कैसे पालन करूंगा। 5 प्रकार की मुक्ति मैं दे सकता हूं, लेकिन अपना कैसे पालन करूंगा, लक्ष्मी का कैसे पालन करूंगा, और उन भक्तों का कैसे पालन करूंगा जो 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहते हैं। तो उनको भी श्रीमद् भागवत प्रदान की, है ना। तो इस प्रकार से भागवत महात्म्य है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।